जेई और नीट, जिसको क्रैक करने के लिए घर पे पढ़ना काफी है या फिर कोचिंग की भी जरूरत है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोचिंग पे पढ़ना सही रहेगा या फिर घर पे पढ़ना सही रहेगा, राइट। तो इन द सेंस सिंपल सी बात है, कोचिंग और सेल्फ स्टडी हम इसको इसमें डिस्कस करने वाले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ब्रेक डाउन प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द कोचिंग एंड होम सेल्फ स्टडी, राइट। एक एक करके हमें इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कोचिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में, देन वी विल डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ होम स्टडी या फिर सेल्फ स्टडी की बात कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो एडवांटेजेस आ रहे हैं वो है कोचिंग के। कोचिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं उसकी हम बात करें तो सबसे पहला जो मेन एडवांटेजेस है वहां पे हमें मिलता है स्ट्रक्चर्ड सिलेबस प्लस एक्सपर्ट टीचर्स। अगर हम कोचिंग में एडमिशन लेते हैं तो हमारा सिलेबस जो होता है हमें एक स्ट्रक्चर्ड सिलेबस मिलता है। अगर आपको जेई पढ़ना है तो हमें जेई का स्ट्रक्चर्ड सिलेबस मिलेगा, नीट पढ़ना है तो नीट का स्ट्रक्चर्ड सिलेबस मिलेगा। एक्सपर्ट फैसिलिटीज भी अवेलेबल होगी और एक्सपर्ट फैसिलिटीज का मतलब होता है एक्सपर्ट टीचर्स, राइट। तो एक्सपर्ट टीचर्स मिलने के लिए हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन तो लेना ही पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे को कोचिंग में मिलता है पीयर कॉम्पिटिटिवनेस। अब ये पीयर कॉम्पिटिटिवनेस हमें कोचिंग पे ही मिल सकती है। हम एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं, हम compete कर सकते हैं, हमारी रैंक कहाँ है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारे क्या प्रॉब्लम्स है, सारी की सारी चीजें कौन बताएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट बता सकते हैं, ठीक है। तो कोचिंग का ये इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस है, क्योंकि सेल्फ स्टडी में तो आपको ये मिलने वाला बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं, साथ में हमें कंपटीशन मिलने की वजह से हमें मोटिवेशन भी मिलता है, ठीक है। अगर हमने अच्छा रैंक किया, हमारा टेस्ट अच्छा चला तो हमें और मोटिवेट मिलता है, ठीक है। अब मोटिवेशन के थ्रू हमारा परफॉर्मेंस बूस्ट होता है। तो हमारा तीसरा जो पॉइंट है ये है सेव प्लानिंग, ठीक है। हमारा सेव प्लानिंग का मतलब होता है कोचिंग वाले हमारे को ऑलरेडी प्लान्ड सिलेबस देते हैं, ऑलरेडी रेगुलर टेस्ट लेते हैं, रेगुलर मॉक टेस्ट देने पड़ते हैं, हमारे टाइम टू टाइम हमारे टेस्ट का शेड्यूल आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है हमारे पास में, हमने कहाँ पे परफॉर्म किया है नहीं किया है उसका ग्राफ भी हमें मिल जाएगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट में हमारी प्लानिंग सारी प्रॉपर रहती है, हमें कब जाना है कब नहीं जाना है, क्या शेड्यूल रहेगा, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होता है। अगर आपकी क्लोज कोचिंग का टाइमिंग 8 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक है तो वो आपका फिक्स रहेगा, इस टाइम में ये वाली क्लास होने वाली है, उस टाइम पे वो क्लास होने वाली है, सब कुछ प्लान रहेगा, ठीक है। अब प्लान होने के साथ में हमारे टेस्ट होते हैं रेगुलरली और फीडबैक भी हमें रेगुलरली मिलता रहता है। तो कोचिंग वाले हमारे को ये चीज का बेनिफिट देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे लास्ट जो हमारे हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए नीडी है, ठीक है, एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल, ठीक है। प्रॉपर स्टडी मटेरियल जितना हमें चाहिए उतना ही मिलेगा। हमें नीट में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है वो एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल जो है वो कोचिंग वाले प्रोवाइड करेंगे। घर पे बैठ के आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे कितनी बुक्स लेनी, क्या लेना है, कुछ भी हमें समझ में नहीं आने वाला है अनलेस और अनटिल आपने एक ऑनलाइन कोचिंग का बैच ले रखा हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने वो भी नहीं ले रखा है तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट। सबसे पहली बात, ये एक्सपेंसिव होते हैं, हर बच्चा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। हर बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट पे नहीं जा सकता, अगर वो चला भी गया तो उसके अदर एक्सपेंसेस बहुत होने वाले हैं। उनकी यूनिफॉर्म हो गई, उसके अलावा क्या हो जाएगा, उसके स्टडी मटेरियल की बातें हो गई। कभी कभी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड नहीं करवाते, वो सिर्फ कोचिंग प्रोवाइड करवाते हैं, कोई यूनिफॉर्म प्रोवाइड नहीं करवाता है। बच्चा अगर बाहर से आ रहा है तो उसको रहने के, आने जाने के, उसके रूम्स के एक्सपेंसेस, उसके खाने पीने के एक्सपेंसेस, उसको और भी चीजें रहती है, उन सभी चीजों के एक्सपेंसेस करते करते उसको एट द एंड वो चीज कॉस्टली ही पड़ने वाली है, ठीक है। कोचिंग वाले अगर आपको ये सब प्रोवाइड भी करवा लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद में वो सारी चीजें बहुत महंगी कॉस्ट पे प्रोवाइड होगी। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज कोचिंग इंस्टीट्यूट का ये रहता है। सेकेंड, हमारे पास में रहता है कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो एक शेड्यूल बना के देते हैं, दिस विल नॉट फिट्स इन ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। सभी बच्चों को वो शेड्यूल फिक्स नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने बना लिया शेड्यूल तो हर बच्चे का माइंड जो है वो सुबह काम करे, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। उसको शाम को है ना अच्छा फोकस होता है, किसी को दिन को अच्छा फोकस होता है, किसी को मॉर्निंग में अच्छा फोकस होता है। तो कोचिंग वालों का जो शेड्यूल रहता है वो हर बच्चे के लिए प्रॉपर सुटेबल हो ऐसा कंपल्सरी नहीं है। तो एक डिसएडवांटेज हमारे पास में और आ गया ये कि कोचिंग वालों का शेड्यूल बच्चों पे थोप दिया जाता है, तो बच्चों को वो शेड्यूल फिक्स हो ऐसा कंपल्सरी नहीं है। और तीसरा पॉइंट हमारे पास में ये है कि समटाइम्स द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर हेक्टिक और स्ट्रेसफुल, ठीक है। इनका शेड्यूल इतना टाइट और पैक रहता है कि बच्चों को है ना बिल्कुल भी एंजॉय करने का टाइम नहीं मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे दिन एंजॉय करते रहो, लेकिन एक इंसान को पूरे दिन स्ट्रेस में रहना भी जरूरी नहीं है। वो डिप्रेस हो सकता है, उसको एंजाइटी हो सकती है। तो बच्चों को स्ट्रेसफुल लाइफ
और कह सकते हो कि हैक्टिक होने के बाद में थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट की वजह से मिल नहीं पाता है। ठीक है, जैसे बच्चा फ्री होकर आता है उनको मॉड्यूल, डीपीपी, मॉक टेस्ट और इतना कुछ मिला हुआ रहता है कि बच्चों को हैक्टिक और स्ट्रेसफुल होने लग जाता है। ठीक है, और कम्यूटिंग जो होती है कोचिंग इंस्टीट्यूट पे, मतलब कि वो बिल्कुल ही आपका क्या करेंगे, टाइम वेस्ट कभी ना कभी तो कर ही देंगे। ठीक है, पूरा दिन इधर वेस्ट हो रहा है तो आप बच्चे कुछ टाइम में भी आपको होमवर्क मिल गया, आपको टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ठीक है, सेल्फ स्टडी कब करोगे? ठीक है, तो वहां पे टाइम वेस्ट होगा आपका, आने जाने का टाइम भी इंक्लूड कर लो तो और ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये बात है हमारे पास में कोचिंग के डिसएडवांटेजेस की। ठीक है जी, आगे बढ़े हम। अब हमारे पास में आते हैं होम स्टडी या फिर कह दो सेल्फ स्टडी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो एक एक करके उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ द सेल्फ स्टडी। तो कोचिंग वालों के अलावा हमारे पास में सेल्फ स्टडी वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ये है कि फुल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है तुम्हें। फुल फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है तुम तुम्हारी मर्जी के अकॉर्डिंग शेड्यूल बैठा सकते हो। तुम्हें मॉर्निंग में पढ़ना है तो मॉर्निंग में पढ़ो, इवनिंग में पढ़ना है तो इवनिंग में पढ़ो, जैसा तुम्हारा शेड्यूल बैठ रहा है वैसा तुम बना सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरी बात, टाइम बचता है, आने जाने का जो टाइम है, उसके अलावा कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो कभी पीरियड फ्री होगा तो आपका वहां टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये जो टाइम वेस्ट हो रहा है उससे आपका सेव हो जाता है घर पे अगर आप रह के पढ़ते हो। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट पे आने जाने के अलावा आपको सेल्फ स्टडी में बहुत ज्यादा टाइम मिलता है। तो बेस्ट बेनिफिट तो ये मानता हूं मैं। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल्फ स्टडी में, आप डीप फोकस कर सकते हो विदाउट डिस्ट्रैक्शन ऑफ द क्लास क्राउड। क्लास में इतनी भीड़ होती है, फ्री पीरियड में अगर आपकी पढ़ने की इच्छा होगी तो अभी आप नहीं पढ़ पाओगे। इस वजह से सेल्फ स्टडी में क्या रहेगा, आपको एक ये बेनिफिट एक्स्ट्रा रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ दी होम स्टडी और सेल्फ स्टडी। सबसे मेन डिसएडवांटेज जो हमारे पास में सेल्फ स्टडी का है वो है लैक ऑफ पुश ऑफ मोटिवेशन और कॉम्पिटिटिवनेस। आपको घर पे बैठे बैठे कोई भी एक्स्ट्रा पुश नहीं मारने वाला है, पढ़ पढ़ पढ़। ठीक है, हो सकता है आप सेल्फ स्टडी ले तो लो लेकिन आपके पढ़ने की इच्छा ना हो तो आपने चलो बाद में करते हैं, मन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्या करेंगे, आपको क्या करेंगे, पुश करेंगे, आपको डिसिप्लिन करेंगे, आपको एक पर्टिकुलर शेड्यूल देंगे, उसमें ही फंस के रहना पड़ेगा आपको। तो आपको एक प्रॉपर डिसिप्लिन मिल रहा है ना, तो ये बेनिफिट है कोचिंग इंस्टीट्यूट का। वो आपको पुश करते हैं, वो आपको डिसिप्लिन बनाते हैं, और डिसिप्लिन बनाने के साथ साथ में वो आपको एक अच्छा स्टूडेंट भी बनाते हैं। ठीक है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का ये बेनिफिट है जो आपको घर पे नहीं मिलने वाला है। और दो तीन चीजें नहीं मिलने वाली, नो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट घर पे बिल्कुल नहीं मिलने वाला। उसके अलावा आपके जो भी डायरेक्ट डाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स है वो आप टीचर से सीधा नहीं पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको घर पे वो बैठ के खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा, अनलेस और अनटिल आपने ऑनलाइन कोचिंग ना ली हो। कोचिंग प्रोग्राम है तो ठीक है, बाकी अदरवाइज आपका डाउट सॉल्विंग करने के लिए घर पे कोई भी नहीं मिलने वाला है। तो ये थे हमारे पास में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ कोचिंग और सेल्फ स्टडी। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एंड व्हाट टॉपर सेज, कोचिंग और सेल्फ स्टडी ये दोनों जो होंगे हमारे पास में बेस्ट कॉम्बो रहता है। इन द सेंस कोचिंग पे जाके आप गाइडेंस ले लो, वहां से आप पढ़ लो, अच्छे से मटेरियल ले लो, सब ले लो, और घर पे आके फुल फोकस होकर सेल्फ स्टडी कर लो। दिस इज अ बेस्ट कॉम्बो, मैं खुद सजेस्ट करता हूँ, यही बेस्ट कॉम्बो रहेगा आपका। और विथ कोचिंग आपको फिर भी 70% के आसपास सेल्फ स्टडी ही करनी पड़ेगी। 30% कोचिंग से होगा, 70% आपका खुद से रहने वाला है, तभी जाके आपकी सक्सेस होने वाली है। ठीक है, तो कोचिंग के साथ में आपको सेल्फ स्टडी ज्यादा करनी पड़ेगी। और आइडियल सिनेरियोस ये बनते हैं, कोचिंग इज यूजफुल इफ यू नीड गाइडेंस, और अगर आप घर पे सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे हो तो आपको कोचिंग की बहुत जरूरत है। खुद से नहीं पढ़ पा रहे हो तो कोचिंग चाहिए आपको, मैं खुद सजेस्ट कर रहा हूँ जाओ, क्योंकि घर पे कोई भी आपको डिसिप्लिन नहीं बनाएगा, कोचिंग वाले ही बनाएंगे। ठीक है, और डाउट सॉल्विंग अगर घर पे नहीं हो पा रही है तो आपको कोचिंग की नीड तो है। और होम स्टडी और सेल्फ स्टडी तभी पॉसिबल है जब आप खुद से डिसिप्लिन हो, आप मोटिवेटेड हो खुद से बहुत ज्यादा ही, और साथ साथ में आपने एक ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम ले रखा है। तो आपके लिए सेल्फ स्टडी जो है बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, लेकिन उसके लिए आपको खुद सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा ना, तो खुद से ही है, मेहनत तो खुद की ही करनी है। ठीक है, तो कोचिंग आपको सिर्फ गाइड करेगा, पढ़ना आपको खुद है। ठीक है, और रही बात इसकी, तो मेहनत हमेशा लगन से करो, आप डिसिप्लिन रहो, और उसके अलावा कोई भी डिस्ट्रक्शन से हमेशा दूर रहो। ठीक है, आजकल डिस्ट्रक्शन बहुत है, मोबाइल है, कोचिंग पे, क्लासेस पे भी दुनिया भर के डिस्ट्रक्शन है, प्लीज उन डिस्ट्रक्शन से आपको दूर ही रहना है। और कोचिंग पे अगर आप जा रहे हो तो इधर उधर की बातों से बिल्कुल ध्यान रहना है, कोई भी डिस्ट्रक्शन में नहीं आना है। आप समझ सकते हो मैं किस डिस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ, तो आपको उन डिस्ट्रक्शन से बिल्कुल ही दूर रहना है। ठीक है, चाहे आप एक फीमेल स्टूडेंट हो या फिर मेल स्टूडेंट हो, आपको दूसरों के बिल्कुल बातों में ध्यान नहीं रखना है, आपको एक गोल फिक्स कर लेना है, क्योंकि वो अगर आपका जो गोल फिक्स है ना, वही आपको रिजल्ट के पास में लेके जाएगा। और रही बात, अगर आप घर पे पढ़ रहे हो तो घर पे पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप
इधर उधर फालतू टाइम पास कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, ऐश कर रहे हो। नहीं, घर पे सेल्फ डिसिप्लिन होकर आपको पढ़ना है। गाइडेंस की बात है तो ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम ले लो, और अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर भी आसपास में ऐसे टीचर्स ढूंढो जो बहुत ही हेल्पफुल हो, वो आपकी मदद बिल्कुल करेंगे। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने बात करी है सेल्फ स्टडी प्लस कोचिंग, जिसमें हमने बताया कि किस तरह से सेल्फ स्टडी किन बच्चों के लिए हेल्पफुल रह सकती है और कोचिंग किन बच्चों के लिए हेल्पफुल रह सकती है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, और बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सी कोचिंग पसंद है, सेल्फ स्टडी पसंद है या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाके पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।